नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। चाहे वह किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का अस्थायी वास होता है। वैसे तो घर घर रोजाना ही तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने का बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। यही वजह है कि इस मास की शुरुआत होते ही तुलसी माता की पूजा पूरे विधि विधान से शुरू कर दी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कार्तिक मास में कैसे तुलसी जी की पूजा की जाती है और पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में विष्णु जी, लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। तो अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या फिर आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही है, तो कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करें। कहते हैं ऐसा करने से आपको परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन दिनों सुबह रोजाना उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद शाम के वक्त घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी माह तुलसी जी और शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी पर दिया जलाने से अधिक समस्या से छुटकारा मिलता है। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पर दिया शाम 5 से 7 बजे के बीच जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तुलसी पर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। तुलसी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं,
आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में जाने लगा और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। उसके श्राप के चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी पूजन। कार्तिक मास में रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुनरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर श्री ह्रीं क्लीं ऐ वृंदाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और न तो जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी जी का पत्ता न तोड़ें। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि तुलसी पूजा की जानकारी और कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।